उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 2 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। 2 मेथड हैं और उन 2 मेथड को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं बेटा कि इससे पहले वाली वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैंने बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह किसी भी मॉलिक्यूल में आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का निकालते हैं, वो सारा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर है, आप पहले उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर 2 मेथड हैं, यानी जब भी कभी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बेटा, उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि बैलेंसिंग में हमारे पास क्या है, 2 मेथड हैं। एक मेथड है जी रिडॉक्स मेथड कहते हैं उसको, या सिंपल उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर इनको रिडॉक्स मेथड भी कहते होते हैं, या सेकंड बेटा इसको क्या क्या कहते हैं, रिडॉक्स मेथड कहते होते हैं। सेकंड जो है, सेकंड को बेटा कहते होते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब एक तो इसमें आप बात याद रखिएगा, इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन भी कहते होते हैं, यानी कि इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते होते हैं, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन मेथड भी कहते होते हैं। सरसरी सा मैं इनके बारे में बता दूं, इसमें हम एक ही इक्वेशन रखते हैं, उसी इक्वेशन के अंदर ही सारी कैलकुलेशन होती हैं। इसमें हम ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर लेते हैं और रिडक्शन वाले जो इक्वेशन है उसको अलग कर लेते हैं, हाफ रिडक्शन और हाफ वो वाला कर लेते हैं। तो वो डिस्कशन नहीं है हमारी मेथड के दरमियान। अब जो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का बेटा एक खास प्रिंसिपल होता है, यह उस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर होता है। ये प्रिंसिपल क्या होता है कि ये कहता है कि देखो ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम ने कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल उसने लॉस्ट किए हैं, छोड़ दिए हैं, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब इसको अंडरस्टैंड करना है। आपके पास एक इक्वेशन है, वो बैलेंस नहीं हुई, एक में 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या हुए, निकल गए। दूसरी तरफ देखें तो क्या हुए कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन हुए। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इन दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है, दोनों 6 हों, दोनों 15 हो, तो वो बैलेंस है। किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखना हो वो बैलेंस है या नहीं है, उसमें आप देखें कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो चेंज है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो वो बैलेंस है, अगर बराबर है तो वो नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है ये आप परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। पहले सिंपल आपने ये प्रिंसिपल देख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी ने छोड़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और एटम ने गेन किए हैं, इन दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है। तो पहला बेटा क्या है, पहले कुछ इसके रूल्स आप पढ़ लें। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो रूल्स एक गठे लिखे हुए हैं, साथ एक एग्जाम्पल के साथ साथ रूल एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहले रूल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ साथ हम उसको देख लेंगे। तो पहले बेटा जो जनरल रूल होता है कि आपने इक्वेशन को लिखनी है, जो इक्वेशन है ना उसको हम कहते होते हैं स्केलेटन इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है उसको आपने लिखना है। ठीक है, पहले आपने इसको जो ना वो लिखना है। दूसरा जो बेटा रूल है वो ये है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं एलिमेंट, आपने आइडेंटिफाई करने हैं एलिमेंट्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन चेंज आ रही है। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगो
change in undergo change in oxidation state। जब मैं रूल पढ़ाऊंगा ना आपको, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको रूल खुद ब खुद सारे याद हो जाएंगे। सेकंड बेटा आपने जो है ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर को जो है ना शो करना है एरो से, जो चेंज आएगा ना। वैसे तो हम यहाँ पे ये कहते होते हैं रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। अब हमने यहाँ क्या कि अंडर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं। फिर क्या करना है बेटा, फिर आपने यूज़ एरोज टू इंडिकेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, फिर देखा किस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कुछ और थी अब कुछ और है, उधर आपने एरो लगा दी। ठीक है, एरो कैसे लगानी है बताता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल करके आपने यहाँ पे लगा दिया एरो कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो +5 था पहले फॉर एग्जांपल, अब नाइट्रोजन जो है वो क्या है +2 में आ गया। इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं बेटा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्योंकि +5 को कम करने के लिए हमें -3 चाहिए, तो -3 का मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। सो इस सारे के सारे सिनेरियो में आप एरो लगाएंगे। जब आपने एरो लगा दिए तो आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आए हैं, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं वो क्या बराबर हैं, बराबर नहीं होंगे तो आप उनको इक्वेट करेंगे। क्या कहते हैं हमें इक्वेट करना, मतलब बराबर करना। इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इधर 3 है, कोई और एटम है उसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि कोई जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो कितने बेटा 5 है। अब ये 3 है, ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ दोनों साइडों पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगी। और आखिर में क्या है बेटा कि सूटेबल नंबर कह लें या सूटेबल डिजिट कह लें। और आखिर में जो है बेटा वो क्या होता है, आपने इंस्पेक्शन मेथड करना है। अब कोई रह गया हो तो वो खुद आपने इंस्पेक्शन मेथड के तहत कर ले। इंस्पेक्शन मेथड कुछ भी नहीं है, बस देखना है, गिन लेना है कि इधर कितने नाइट्रोजन है, उधर कितने, तो सम हाउ आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सिंपल वर्ड में ये है, आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, लिख दी। आपने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं सेकंड पे, वो आपने लिख दिए। फिर आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे चेंज हो रही है, वो आपने एरो से शो कर दिया। वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख दिए। जैसे आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिखे बेटे, तो अब आपके पास अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, और फिर जो है आपने उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उनसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लें, बस आपकी इक्वेशन होगी बैलेंस। जिन लोगों की मेडिकल है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम बेटा सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3 में। एग्जाम्पल नंबर 2.3 में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बट आप लोगों ने क्या क्या करना है, फोकस के साथ चीज़ों को लेके चलना है। ये क्या कहते हैं जी, भाई साहब कहते हैं कि आपने बैलेंस, या याद रखना, जब कभी भी बैलेंसिंग का कहा गया हो तो ऊपर मेथड दिया होता है कि आप लिखा हुआ है कि बैलेंस इक्वेशन, अब देखो लिखा हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन by the oxidation number method, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी कह सकते हैं इसको,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, या रेडॉक्स मेथड। सो इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन है P प्लस HNO3 प्लस H2O गिव्स H3PO4 प्लस NO। अब हमें कह रहे हैं कि आप बताएं जी कि इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, किस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो रूल तो हमने पढ़ लिए। पहला रूल क्या है कि पहला रूल है कि आप इस इक्वेशन को लिख लें। सॉरी बहुत बड़ा कर दिया मैंने, इतना गैप भी नहीं अच्छा। सो यहाँ पे क्या होगा कि HNO प्लस H2O, थोड़ा थोड़ा दूर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ तो वो प्रॉब्लम ना हो। 4 प्लस N और O आ गया। सो अब इस केस में हमारे पास पहला रूल तो सिंपल हो गया। अब इसी के ऊपर ही, इसी इक्वेशन के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं बेटा। अब देखो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है फिर तो बच्चों आप लोगों को पता लग गया होगा कि फास्फोरस आज़ाद, कोई टेंशन नहीं, फ्री है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब इस केस में हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन सिर्फ मेटल के साथ आता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, बाकी हर केस में इसके ऊपर +1 चार्ज, N मतलब नॉन मेटल है, ठीक है, +1 आता है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन का हो गया +1 चार्ज। ऑक्सीजन का हो गया -2, हमने कहा था इन जनरल -2 होता है, तो -2 × 3 तो ये हो गया -6, ये हो गया +1। अब मैंने आपको ना वो एग्जांपल इसीलिए करवाई थी, कुछ बच्चों के जहन में आ रहा था कि सर ये तो बुक में नहीं है, आप करवा रहे हैं। मैंने इसलिए एग्जांपल करवाई थी ताकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में आपको मसला ना हो। हाइड्रोजन का क्या है बेटा +1, नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, ऑक्सीजन का क्या है -2 × 3 = 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये क्या आ जाएगा, N प्लस ये 1 -6 = 0, N - 5 = 0 और N = +5। वैसे आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद ही कि HNO3 में इसका क्या होता है, +5 होता है। तो नाइट्रोजन या +3 में होता है या फिर +5 में होता है, समहाउ ये +2 में भी होता है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। सो अब हम यहाँ पे सेकंड बात करते हैं बेटे वाटर में। वाटर में हाइड्रोजन होता है +1 क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है -2। अब मसला तो नहीं हुआ, सिंपल हमने लिख दिया। अब बेटा देखो, हाइड्रोजन अगेन क्या होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर क्या है जी -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब हमें इसकी जो फाइंड करनी है फास्फोरस की, अगेन हमें साइड पे रख के इसको कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन हैं, एक फास्फोरस है, प्लस लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, बच्चे गलती करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। +4 ऑक्सीजन है = ओवरऑल क्या है 0। इसकी क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट +1, इसकी फास्फोरस +4 × -2, ये आ जाएगा 3 प्लस फास्फोरस -8 = 0 और रिजल्टेंटली 8 माइनस है, ये क्या आ जाएगा P - 5। 8 में से 3 गए तो क्या आएगा 5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी P = +5, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा +5 है फास्फोरस की। सो नाइट्रोजन की देखें, हमें ये पता है कि जो ऑक्सीजन है वो होती है -2, तो अल्टीमेटली इसकी क्या होगी बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब जो आपकी बुक में सेकंड स्टेप लिखा है ना, आइडेंटिफाई द एलिमेंट चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, देखो फास्फोरस का पहले क्या था 0, अब क्या है +5, हाइड्रोजन का सेम है +1, ऑक्सीजन का -2 सेम है। चेंज क्या आया नाइट्रोजन, इधर +5 इधर क्या है +2, समझ आ रही है। सो तो अब आप इसको लिखेंगे, अब इसको अलग लिख लें, ठीक है। पहले तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, फिर आप लिखेंगे कि
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड बेशक हेडिंग बना लें, पहले आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, छोटी सी हेडिंग बना लिया करें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने किया क्या, आपने कहा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस क्या है, पी के ऊपर क्या है बेटा 0, HNO3 N के ऊपर क्या है +5 प्लस वाटर H3PO4 +5 प्लस N+2O। अब मैंने क्यों खाली ये लिखा है, इसलिए ताकि हमें लिखने में मसला ना हो, हमें वो उस पूरे के पूरे झंझट से, इसके चक्कर से हम निकल आएँ। अब हमें एक तो ये पता है बेटा कि यहाँ पे जो फास्फोरस है वो आ गई +5 पे, और नाइट्रोजन जो है वो क्या आ गई +2 पे। तो अब फास्फोरस देखो 0 से +5 में गया, मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमने क्या कहा है कि फास्फोरस 0, HNO3 H3PO4 प्लस NO। अब देखो हमने क्या कहा कि फास्फोरस इधर से आया इधर, नाइट्रोजन इधर से आया इधर। नाइट्रोजन क्या है +5 है, फास्फोरस क्या है +5 है, ये क्या है +2 है। तो बेटा ये देखो, अगर आपको ना समझ लगे ना कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो सिंपल आप लिख लो गिनती। अब ये तो माइनस वाला तो है कोई नहीं ना, अगर माइनस वाला होता तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। आप जो सबसे कम है वो क्या है 0 है, 0 +1 +2 +3 +4 और +5। अब यहाँ गिनो, हमने क्या कहा था कि अगर इधर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर इधर आ रहा है तो क्या हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर इधर आ रहा है तो क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, अगर इधर आ रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर इधर आ रहा है तो बेटा क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी कि राइट टू लेफ्ट आ रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट आएगा इस लाइन पे, ठीक है, ये लाइन आप कहीं से ड्रा कर सकते हैं, माइनस से लेके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -1 -2 -3, ये लाइन खींच लें इधर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा देखो हमारे पास क्या है, फास्फोरस 0 से कहाँ गया है +5, तो 0 से 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 दफ़ा आगे गया है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं लूज़ किए हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। क्लियर हो गया ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे -5 इलेक्ट्रॉन्स, -5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चीज़ें समझ आपको इंशाल्लाह आ गई होंगी, नहीं तो थोड़ा सा पीछे करके अगेन आप देख लीजिएगा कि 0 से 5 गए ना आपको, ये तो क्लियर हो गया। 0 से 5 जाना क्या था, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, इधर क्या है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अब नाइट्रोजन +5 से जब आप आए +2 में, अब देखो +5 से 1 2 और क्या है 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या क्या किए गेन किए, तो +3 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, यस लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो अब हमें क्या करना है, इक्वलाइज करना है। इक्वलाइजिंग द इक्वेशन यूजिंग suitable number by multiplying with suitable number।
देखो बेटा, एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 5। अब हमने इसको बैलेंस कैसे करना है? वैसे तरीकाकार सिंपल है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या? इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, अल्टीमेटली क्या आ जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। अब कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। तो अब इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार इक्वेशन लिखनी पड़ती है दोबारा। तो फास्फोरस क्या है बेटा? फास्फोरस यहाँ लिखते हैं, ज़रा बराबर हो जाएगा। फास्फोरस 0 से HNO3 में गया है, H3PO4 में गया है, और क्या है बेटा? NO में है। तो ये +5, ये +5, ये +2। अब यहाँ पे क्या है बेटे कि आपने इधर 5 इलेक्ट्रॉन का किया था ट्रांसफ़र, इधर क्या क्या किया आपने? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या करना है? आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 5 के साथ, ये क्या हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा? 15। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 15। अब इक्वेशन क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन के एतबार से होगी ये बैलेंस। सो मल्टीप्लाइंग, अब आपने क्या करना है? अब जो ये नंबर आपने मल्टीप्लाई किए, ये कोफिशिएंट को से भी मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग द नंबर्स विद कोफिशिएंट। एक दफ़ा आप सारा समझ लो, जब मैं आखिर में समराइज़ करूँगा ना, चीज़ें आपको मिनटों में क्लियर हो जाएंगी। मल्टीप्लाई द नंबर्स विद कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप जाएंगे अपने कॉलेजेस में, तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। अगर आपने लेक्चर्स पहले से नहीं सुने हुए होंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपको होने वाले हैं। प्लस क्या है बेटा? H3PO4 + NO। अब देखो सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है? हमने इसको इसके इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई किया? सर हमने 5 से किया था। इसके साथ भी 5 ही आता है, तो दोनों को चुप करके 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इनको किससे किया है जी मल्टीप्लाई? 3 से। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई? अब आपने किया क्या? बैलेंस इक्वेशन होगी या नहीं हुई ये हम बाद में देखेंगे। हमारा जो ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग का इक्वेशन था, यानी कि इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का, वो क्लियर हो गया। अब आखिर में इंस्पेक्शन मेथड रहता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने इनिशियली क्या किया बेटे? हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। हमने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सब की लिखी, वो मैंने मेथड पहले पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। फिर हमने उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखी कि किस में हो रही है। बाकी देखो ना, यहाँ तो हाइड्रोजन वगैरह में तो ऑक्सीजन में नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया बेटा? फिर हमने इसको यहाँ पे ना वो वाटर हम खा गए। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी था ना बेचारा। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आपके पास वाटर है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? वाटर है। ठीक, सो आखिर में लिखें वाटर या साथ साथ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब आपने पहले काम क्या किया बेटा? पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की, फिर आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की, फिर आपने उनको मल्टीप्लाई किया विद सूटेबल नंबर ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं। फिर जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया था उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसको हमने देखना है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। इक्वेशन क्या है बेटा? 3p प्लस, अब इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। आप इंस्पेक्शन करो कि क्या आपने जो इक्वेशन बैलेंस की है वो बैलेंस होगी या कुछ और आपको मल्टीप्लाई करना है। 5HNO3 प्लस वाटर है प्लस 3H3PO4 प्लस 5NO
अब देखो बेटा, यहाँ पे आप इसको बैलेंसिंग ज़रा चेक करो। फास्फोरस कितने हैं? फास्फोरस 3, इधर 3 पी से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो मतलब फास्फोरस इधर भी 3 है, ठीक है, डन। नाइट्रोजन कितने हैं? 5, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर। फास्फोरस बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 5 × 3 कितने हो गए? 15, और प्लस ये क्या हो गया? 16। यानी कि देखो, अगर मैं कहूँ 5 है, अंदर यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन है 3, ये कुल मिला के आपके पास 15 ऑक्सीजन होंगे ना। 15 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है बेटा? एक, ये हो गए 16। इधर कितने हैं? 3 4 12, 12, और ये कितने हो गए? 12 × 5, 12 × 5 क्या हो गया बेटा? 17 हैं। इसका मतलब हमारे पास दो जो हैं वो क्या हैं? ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन की हमारे पास क्या है बेटा? कमी है। तो अब हमने क्या करना है? हमें ऑक्सीजन को पूरा करना है। ये क्या हो गया? 15, और यहाँ पे क्या है? एक, बल्कि दो नहीं ना, ये हो गया 15 + 1 ऑक्सीजन, कितना हो गए? 16। यानी हमारे पास एक ऑक्सीजन की क्या है बेटा? कमी है। अब इसको तो मैं छेड़ सकता नहीं हूँ ना, इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस हुई हुई है। इसमें कोई ऐसा चेंज लेके आऊँ कि इधर जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर जो 15 + 1 इलेक्ट्रॉन हैं, वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, बैलेंसिंग में, इंस्पेक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना होता है, मतलब बाकी एटम्स को देख के ऑक्सीजन को देखना है, फिर हाइड्रोजन को देखना है। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 17, क्योंकि 12 × 5, इधर कितने हैं बेटा? 16। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? 17। इसलिए हम जो वाटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय, वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। तो ये इक्वेशन जी हमारी होगी है बैलेंस। इक्वेशन क्या होगी? ये बैलेंस। तो बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड वो हमने कर लिया। अब बेटा आपके पास जो है ना वो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके रेलेवेंट बहुत सारी एग्जांपल हैं, एक दो नहीं है, और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। ये पहले ना फर्स्ट ईयर में था पंजाब टेक्स्ट बुक में, उधर ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पेपर में भी आता होता था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलिए हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 है, सॉरी 1 तो मैंने करवा दी थी ना, नहीं करवाई थी वो, आपने आपको होमवर्क दिया था। सो कहते हैं जी कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, CuNO3 ट्वाइस बना है, प्लस NO बना है, और प्लस वाटर बना है। हाँ भाई, ऐसे ऐसे कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर सही तरीके से समझ आया, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो बेटा, एक तो आपको पता लग गया होगा कि सर ये तो वही वाला है ना, +5 से लेके -2 × 3 +1, ये तो वही वाला है। ये क्या है? +2, वही वाला कौन सा? अभी हम करके आए ना। कॉपर इसमें क्या है? 0। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे 0। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो यहाँ पे क्या होगा? +2 होगा। NO3, अब NO3 में क्या है बेटा? NO3 होता है नेगेटिव, ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर, +5 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन क्या है? -2 × 3। तो ये अल्टीमेटली +5 - 6 = -1 इसके ऊपर चार्ज होता है NO3 के ऊपर। तो आप वहाँ से NO3 × 2, तो ये -1 × 2 था, तो इसलिए हमने इसको कर लिया। आप ऐसे ना करना चाहें, आप डायरेक्ट करना चाहें, बल्कि ऐसे ना ही करें तो बेहतर है। नाइट्रोजन के ऊपर लिखें बेटा क्या है? +5 - 2, ठीक है। ये बेचारा +1 और ये क्या है? -2। अब हमने जो है ना वो बैलेंस के केमिकल इक्वेशन लिख ली, यानी हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ आए?
तो कॉपर आपके पास 0 है प्लस HNO3 है प्लस NO है, वाटर हम साथ ले आते हैं, पिछली दफ़ा नहीं लेके गए थे। अब देखो बेटा, कॉपर से चेंज होके किस में गया है आपके पास, कॉपर चेंज होके किस में आया है, +2 में। नाइट्रोजन +5 से चेंज होके किस में गया है, +2 में। इलेक्ट्रॉन गिनने का मैंने तरीकाकार जो बताया है वो बहुत इफेक्टिव है, मुझे तो बड़ा इफेक्टिव लगता है कि आप इस तरह काउंट कर लिया करो, 0 +1 +2 +3 +4 और +5। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए बेटा, 0 से +2 में गए, तो 0 से +1 और +2। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +1, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो +2। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इधर से आओ तो +5 +3 +2, +5 से +4 में गए 1 2 और क्या है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, ओ सॉरी गेन है। अब आपको टेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या हुई है, ये हुई है रिडक्शन, ये क्या हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देख लो, ये चीज़ आपको समझ तो आ गई, आपने अंडरस्टैंड भी कर ली। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप अलग से लिख के मल्टीप्लाई करो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आपको मेथड समझ आ गया, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ। तो अल्टीमेटली अब जब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मालिक वो वाली बात है कि मजबूरी है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। सो आपने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा 3 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इन दोनों को HNO3, और इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 के साथ। अब आखिर में क्या क्या करना है आपने, आखिर में आपने करनी है इंस्पेक्शन। तो अभी तक क्या था बेटा आपके पास, किधर गए हो, 3 कॉपर प्लस 2 gives 3 CuNO3 plus आपके पास क्या है बेटा NO 2NO प्लस वाटर। और यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है जी, कॉपर बैलेंस है, कॉपर का में मसला नहीं है। कॉपर यहाँ पे कितने 3, इधर कितने हैं 3, टेंशन ख़त्म। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बल्कि नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने बेटा, इधर 2, इधर कितने हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 जमा 2 8, नाइट्रोजन कितने हैं 8। अब हमें सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे पैदा हो गई, अब हमें नाइट्रोजन बैलेंस करना पड़ रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन पहले से बैलेंस थे। अब हमें नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 6, यहाँ पे कितने हैं 2। हमारे पास कोई हल है ही नहीं सिवाय इसके कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें। तो सर क्या ये फिर गलत नहीं हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक स्टेट में नहीं गया, कुछ स्टेट में नाइट्रोजन रिटेन भी रहा है और कुछ स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो चेंज हुआ है। तो जो 6 मालिक्यूल होंगे उसके वो रिटेन रहेंगे, 6 मालिक्यूल होंगे वो क्या होंगे रिटेन रहेंगे, 2 मालिक्यूल क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। पिछले केस में ऐसा नहीं था, पिछले केस में जो अगर उसका बाय प्रोडक्ट बन रहा था वो उस तरह का बाय प्रोडक्ट नहीं था। तो इसलिए हम एक तो पहले हमने कर लिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई हमने कहा इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 8, जब यहाँ 8HNO3 आएगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। इधर बल्कि ऑक्सीजन देख लेते हैं ना, ऑक्सीजन देख लेते हैं, मैंने कहा था ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है। तो 8 3 ज़ार क्या होता है बेटा 24, 8 3 ज़ार क्या होता है 24 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। सर इतने जो ना हमें टेबल आते होते तो हम यहाँ पे होती। ये क्या आएगा 18 प्लस 2 क्या है बेटा प्लस ये क्या है 2 हैं, प्लस 2 ये वाले हो गए इलेक्ट्रॉन, प्लस ये क्या है 1, तो ये कितने हो गए बेटा 21। हमें कितने चाहिए 24। इसका मतलब है कि 18 जमा 2 और जमा यहाँ क्या होना चाहिए, ये होगा 20, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, तब ये 24 बनेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, परेशान नहीं होना। आप सिंपल क्या करो, ऑक्सीजन को देखो, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, पहले ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस किया है, नाइट्रोजन को बैलेंस किया है, ठीक है। पहले मैंने कॉपर को देखा है, फिर नाइट्रोजन को देखा है, नाइट्रोजन इधर 8 थे, इधर हमें 8 रिक्वायर्ड थे, हमने 8 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं 24, इधर हैं 18, इधर हैं 2, इधर हैं 1। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कि वाटर कितने हो गए 4। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 4 × 2 8, उधर भी 8 है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल आई है वो है 3Cu प्लस 8HNO3 ठीक हो गया। अब ये कुछ इक्वेशन थी जो कि पहले मेथड से हमने की हैं और होपफुली बेटे आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि मैं इसको बेसिक से ही आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को बिल्डअप कर लें ताकि बाद में हमें इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब बेटा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, उसमें इक्वेशन दी हुई है 5। आपको क्या दिया हुआ बेटा 5 एक इक्वेशन दी हुई है, और मैं अगेन में आपको बता रहा हूँ कि आप खुद नहीं करेंगे तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा। ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं है, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। प्लस क्या हो गया बेटा ए सिल्वर प्लस H2S प्लस O2। आपने इनको ट्राई करना है, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से वीडियो देखो, नहीं समझ आती दोबारा देखो, फिर नहीं समझ आती तो फिर सम डे किसी एक दिन अगर आपको बहुत सारे मसले मसाइल हैं वीडियो देखने के बाद तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर अपनी जूम मीटिंग भी कर लेंगे। प्रीवियसली एग्ज़ाम्स थे तो उसमें फिर मीटिंग नहीं हो सकी हमारी, इंशाल्लाह इधर हम मीटिंग वगैरह कर लेंगे। प्लस SO2 प्लस H2O। कुछ नहीं करना बेटा, आपने सिंपल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेनी है। देखो -2 है तो 2 जो क्या हो जाएगा +4, ये +1 है -1 है तो ये क्या हो जाएगा +2 -1 × 2 +1 -2 और 0। फिर यहाँ पे वही, ये तो वही आ गया ना, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया। ये +5 है और ये +2 है, ये -1 है बेटा, ये क्या है 0 है, इसमें 0 है, जब इधर क्या है बेटा। अब H2S है तो इसके पास क्या है +1 है सिल्वर के ऊपर, इसके पास -2 है, इधर क्या है बेटा -2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है -2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में चेंज आया है, ठीक है। तो जिंक 0 है, जिंक +2 है यहाँ। अब देखो वही देखो ना कितनी दफ़ा बार बार वही आ रहा है, +5 है और ये क्या है +2 है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कि आपको हल करने में आसानी हो, ठीक है। H2SO4 में क्या होता है बेटा +6 होती है सल्फ़र की,
ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +4 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है। नहीं हुआ हल तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा तो आपको उसमें भी सोल्यूशन इसका मिल जाएगा।